आज के सीपीसी के इस नए सेशन में आप सबों का स्वागत है। आज सीपीसी के इस नए सेशन की शुरुआत हम लोग ऑर्डर 9 से करते हैं। ऑर्डर 9, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। अपीयरेंसेस ऑफ पार्टीज। ऑर्डर 9 सीपीसी का ऐसा पार्ट है जो प्योरली प्रोसीड्यूरल इनैक्टमेंट है, प्रक्रियात्मक इनैक्टमेंट है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से ज्यादा प्रक्रियात्मक है। जो प्रक्रिया वहां होती है कोर्ट में, प्योरली प्रोसीजरल इनैक्टमेंट है ऑर्डर 9। ऐसे पूरा का पूरा सीपीसी ही प्रोसीजरल लॉ कहा जाता है, लेकिन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट प्लस प्रोसीजरल। जैसे सीपीसी का वो पार्ट जो हमने अध्ययन किया भी, सेक्शन 10 सेक्शन 11 थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज्यादा है, प्रोसीजरल है। यहां यह ऑर्डर 9 पूरा का पूरा प्रोसीजरल इनैक्टमेंट है कि पार्टीज अपीयर अगर नहीं होते हैं, बार बार समन प्रूव हो गया है, समन प्रूव होने के बाद भी अगर बार बार नहीं प्रूव होते हैं, तब वैसी दशा में क्या स्थिति होगी? अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, या प्लेंटिफ की ऐसी गलती कि सूट उसका डिसमिस हो जाए, या डिफेंडेंट ही अपीयर ना हो सके। समन प्रूव होने के बाद जो अपने ऑर्डर 8 में देखा, एक पार्टी प्रोसीड करेगा। अब यहां यह भी जुड़ा हुआ है पार्टीज के अपीयरेंस से कि समन प्रूव हो गया है, पार्टीज को आना है। पार्टीज कभी कभी डब्ल्यूएस फाइल करने के बाद भी पुकार हुआ प्लेंटिफ नदारत है, पुकार हुआ डिफेंडेंट नदारत है, तो वैसी स्थिति में कोर्ट क्या इंतजार करेगा या कोर्ट फिर दूसरा काम करेगा? कोर्ट फिर इंतजार नहीं कर सकता है, समय जाया अपना नहीं कर सकता है, तो सूट आगे बढ़ेगा। तो वैसी स्थिति में क्या कोर्ट अपनाए, क्या प्लेंटिफ को करना होगा अगर सूट डिसमिस हो जाता है या समन ही नहीं जा सका, समन भेजा नहीं जा सका, तो वैसी स्थिति में क्या दशा होगी सूट की, वह हम आज विचार करेंगे। ऑर्डर 9 का पहले 1 देखिए। ऑर्डर 1, रूल 1, पार्टीज टू अपीयर ऑन डे फिक्स इन समन्स फॉर डिफेंडेंट टू अपीयर एन आंसर। पार्टीज टू अपीयर ऑन डे फिक्स, समन में जो डेट लिखा हुआ है उसमें विरोधी पक्षकार को अपीयर होना है, आके अपना वकालतनामा देना है, या स्वतः या अधिवक्ता के द्वारा जो तरीका है समन का ऑर्डर 5 में, और अपनी बात को रखनी, अपना जवाब देना है। On the day fixed in the summons for the defendant to appear and answer, the parties shall be in attendance at the courthouse in person or by their respective pleaders, and the suit shall then be heard unless the hearing is adjourned to a future day fixed by the court। कहता है कि जो डेट उसमें समन में लिखा हुआ है, उस डेट पर अपने स्वयं या अपने माननीय अधिवक्ता के द्वारा अपीयर हो जाना है और अपना जवाब अगर उस दिन रखे हुए हैं तो जवाब दे दीजिए, या फिर समय लीजिए, या फिर उस डेट को अगर एडजून हो या किसी का कारण से कोर्ट नहीं है, छुट्टी के एक किसी तरह से हो गई या अन्य कोई कारण से तो उस दिन नहीं आप जवाब दाखिल कर पाते हैं, या जवाब दाखिल नहीं कर पाते हैं कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के आदेश से अगर आपको अगर हो जाए कि भाई आज नहीं जवाब दाखिल करना है, अगले दिन कीजिएगा, तो फिर उसकी अगली तारीख। अब दूसरा देखिए, डिसमिसल ऑफ सूट वेयर समन नॉट सर्व इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लेंटिफ्स फेलियर टू पे कॉस्ट। जो पे कॉस्ट होता है, समन जाने का कॉस्ट होता है, सब कोई आप लोग ऑर्डर 5 में हम लोग पढ़ चुके हैं, समन जाने का भी कॉस्ट पे करना पड़ता है।
तलबाना होता है, स्टैम्प होता है, स्टैम्प आपको देना पड़ता है, कितना का स्टैम्प आप रजिस्टर्ड स्टाम्प है तो उसमें लिफाफा पर साट देना पड़ता है, या जैसा कोर्ट का आदेश कुरियर में अगर भेज रहे हैं आप तो, या फिर जो भी कोर्ट फी तय किया जाए सरकार की तरफ से समय समय पर तय होता है, न्यायालय जो आदेश देके इतना कोर्ट फी आपको दे देना है समन जाने के लिए, वो अगर आप नहीं दे पाते हैं समय पर, तब कितना जिंदगी इंतजार करता रहेगा कोर्ट आपका कि भाई अब आएंगे अब कोर्ट फी देंगे तब इनका समन जाएगा? नहीं। उसके बारे में कानून क्या व्यवस्था करता है देखिए, वेयर ऑन द डे सो फिक्स इट इज फाउंड दैट द समन्स हैज नॉट बीन सर्व्ड अपॉन द रिफंड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फेलियर ऑफ द प्लेंटिफ टू पे द कोर्ट फी और पोस्टल चार्जेस। मैंने पहले कहा पोस्टल चार्जेस नहीं दिए, स्टाम्प अगर कहा कि स्टाम्प साट के दे दी तब हम वो मोहर लगा के देंगे एनवेलप पर, आप नहीं दे पाते हैं, या जो कोर्ट फी है वो नहीं दे पाते हैं, तब और समन जाना जरूरी है। आप केवल मुकदमा फाइल कर दिए से नहीं होगा, समन भी समय पर पहुंच जाना है। तब क्या होगा, इफ एनी चार्जेबल फॉर सच सर्विस और फेलियर टू प्रेजेंट कॉपीज ऑफ द प्रिंट एज रिक्वायर्ड बाय रूल 9 ऑफ ऑर्डर 7 द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस्ड। साथ ही साथ प्रिंट की कॉपी भी देनी है। समन में आप पढ़ चुके हैं, समन में जानते हैं कि समन के साथ साथ प्रिंट की कॉपी, समन के साथ साथ प्रिंट की कॉपी भी जाती है, वो आपने समय पर नहीं दिया तब उस पर भी सूट डिसमिस हो जाएगा। द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस, सूट को डिसमिस किया जाए। कितना दिन इंतजार करेगा कोर्ट? आपको ढोता नहीं रहेगा, आपकी सूट को ढोता नहीं रहेगा, सूट आपका डिसमिस हो जाएगा। Provided that no such orders shall be made, if notwithstanding such failure the defendant attends in person or by agent, then he is allowed to appear by agent on the day fixed for him to appear and answer. अब डिफेंडेंट को जो आदेश हुआ है, डिफेंडेंट के बारे में कुछ आदेश नहीं है, इसलिए डिफेंडेंट पर ये उस प्लेंटिफ का ही सूट डिसमिस हो गया, डिफेंडेंट आए या ना आए। अगर पहले से डिफेंडेंट को मालूम है, कभी कभी मालूम हो जाता है डिफेंडेंट को, तो अगर वो आना चाहे कि भाई उस दिन हमको आ जाना है या किसी दिन, तो उसको रोका भी नहीं जाएगा, वो अपना प्रेजेंट रहेगा, भले ही प्लेंटिफ का सूट डिसमिस हो जाए या उसका जो भी फेट हो। ऑर्डर 3, रूल 3, वेयर नाइदर पार्टी appears सूट टू बी डिसमिस्ड। Where neither party appear when the suit is called on for hearing, the court may make an order that the suit be dismissed. अब डिफेंडेंट तो है या ना है, जैसा सूट का सर्कमस्टांस है, लेकिन प्लेंटिफ महोदय भी नदारद हैं। जिस समय जिस तिथि को जिस समय कोर्ट रूम में आपको पुकारा जा रहा है, आपको पुकारा मतलब आपकी सूट की सुनवाई हो रही है, आपके केस की सुनवाई हो रही है, प्लेंटिफ को तो रहना है। मान लीजिए डिफेंडेंट का भी समन गया नहीं गया, अभी समन प्रूव नहीं हुआ, डिफेंडेंट आए, उसका तो क्या, उसको सर्कमस्टांस पर निर्भर करेगा, परिस्थितियों पर निर्भर करेगा डिफेंडेंट का आना, लेकिन प्लेंटिफ को तो रहना है, हर डेट पर रहना है। लेकिन वो महोदय भी, प्लेंटिफ महोदय भी गायब हैं, एपेलेंट महोदय भी गायब हैं, तब क्या होगा, डिफेंडेंट तो है ही नहीं, प्लेंटिफ भी नहीं है, तो सूट डिसमिस हो जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। अब जो महत्वपूर्ण और है रूल, प्लेंटिफ में ब्रिंग फ्रेश सूट और कोर्ट में रिस्टोर सूट टू फाइल। अब मान लीजिए बेचारे का सूट डिसमिस हो गया रूल 2 और रूल 3 में, तो प्लेंटिफ को तो मुकदमा चलाना है, तब क्या होगा, कुछ तो व्यवस्था करके रखा गया होगा कोर्ट कानून में कि भाई उसको तो अपना राइट और टाइटल चाहिए, जिस बात के लिए वो ला रहा है उसको रिलीफ अपना चाहिए कोर्ट से, तो वो थक हार के तो बैठ नहीं जाएगा। अगर रूल 2 और रूल 2 याद कीजिए, कोर्ट फी, पोस्टल चार्जेस, प्रिंट की कॉपी नहीं, रूल 3 प्लेंटिफ नहीं है, नाइदर पार्टी नहीं है, डिफेंडेंट का तो अलग सर्कमस्टांस है, प्लेंटिफ नहीं है, तब ऐसी दशा में क्या होगा, प्लेंटिफ में ब्रिंग फ्रेश सूट लाएगा और कोर्ट में रिस्टोर सूट टू फाइल, एक नया ही सूट लाएगा, या उसी सूट को जो सूट डिसमिस हुआ है, जहां पर डिसमिस हुआ है, विनय करने पर
कि भाई हमको हम कीजिए, मेरे हमसे गलती हुई, कुछ सर्टन कारण थे, इसके कारण हम नहीं आ सके, वो देखिए क्या है। Where a suit is dismissed under Rule 2 और Rule 3, मैंने पहले बताया, the plaintiff may subject to the law of limitation, limitation के साथ साथ अब आप सूट डिसमिस हुआ और आप 2 साल के बाद आ रहे हैं तो लिमिटेशन आपको रोक देगा। लिमिटेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन, कालबद्ध अधिनियम आपको रोकेगा, नहीं अब आप नहीं आ सकते। कहाँ थे इतना देर? सूट डिसमिस तुरंत आपको चौकस होना चाहिए था, अपने अधिकारों के प्रति अगर आप सजग होते तब। Bring a fresh suit or he may apply for an order to set the dismissal aside and if he satisfies the court there was sufficient cause, यानी कि रूल 2 और रूल 3 में अगर कोई सूट डिसमिस हुआ है, लॉ ऑफ लिमिटेशन बचाते हुए मेरे वो फिर से एप्लीकेशन देगा कि मेरे डिसमिस में का जो ऑर्डर है डिसमिसल का उसको सेट असाइड कर दिया जाए, क्योंकि एक सफिशिएंट कॉज था। देयर वॉज सफिशिएंट कॉज, एक बहुत ही सफिशिएंट कॉज था, मानी एक बहुत ही आवश्यक कारण से मैं नहीं आ सका या मेरा उस तरफ ध्यान नहीं जा सका कि ये सब फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। फॉर सच फेलियर एज रेफर्ड टू इन रूल 2 के लिए भी, for his non-appearance as the case may be, the court shall make an order setting aside the dismissal and shall appoint a day for proceeding with the suit. ये अगर कन्विंस्ड कर दे कोर्ट को, सफिशिएंट कॉज था, वही हम नहीं आ सके सफिशिएंट कॉज से। अब वो सफिशिएंट कॉज क्या है वो आप देखिए, अलग अलग जुडिशियल वर्डिक्ट में सफिशिएंट कॉज क्या क्या हो सकता है। 4 प्रकार के सफिशिएंट कॉज हैं, एक तरह से अलग अलग जुडिशियल वर्डिक्ट में आए हैं, साथ ही साथ हर केस का अलग अलग सर्कमस्टांस है सफिशिएंट कॉज का, और वो सफिशिएंट कॉज कोर्ट को कन्विंस करना है, दूसरे को नहीं करना है। कोर्ट को लगे कि हाँ भाई जस्ट प्रॉपर है कि भाई इस कारण से यह व्यक्ति नहीं आ सका है या इस कारण से इसका ध्यान इसकी तरफ नहीं गया कि पोस्टल चार्जेस देना है। मान लीजिए कोई बीमार है, आप बहुत दूर फंसे हुए हैं, परिवार में कोई बीमार चल रहा है, तो आप नहीं इसकी तरफ ध्यान दीजिए कि पहले वो बीमारी देखे, लोग की जान बचा, या आप ही खुद बीमार पड़, आप मतलब पक्षकार ही खुद बीमार पड़ गए। ये सब अलग अलग है। अब लेकिन कुछ जुडिशियल वर्डिक्ट में 4 तरह के जो दिए गए हैं वो है, पहला लेट अराइवल ऑफ ए ट्रेन से अगर आप आते जाते हैं तो ट्रेन अगर लेट आई, उस दिन आपको देना था पोस्टल चार्जेस, या जिस दिन आपका पुकार हुआ उस दिन आपको वहां रहना था, जिस दिन आपकी पेशी थी उस दिन आप नहीं रह सके, तो लेट अराइवल ऑफ ए ट्रेन। दूसरा है मिस्टेक इन इंटरिंग रॉन्ग डेट इन प्लीडर्स डायरी, अगर वकील साहब के डायरी में भी गलत तारीख लिखी गई है, किसी तरह से मुंशी ले आया, गलत तारीख नोट हो गई या एडवांस हो गया। कभी कोई ऐसा भी होता है कि एडवांस करने के समय गलत एडवांस हो जाता है, नहीं देख पाता है अपनी काम के लोड में, या मुंशी को गलत वहाँ किसी तरह से भूल हो गई, मुंशी गए वहाँ पर लाने के लिए, मुंशी मतलब पीटर्स क्लर्क गए वहाँ, एडवोकेट्स क्लर्क गए लाने के लिए, उनको नोट करने में गलती हो गई, मानव ही तो है कोई व्यक्ति, तो और आके वो वकील साहब की अपनी डायरी में लिख दिया, अपनी डायरी में भी लिख लिया और वकील साहब की डायरी उसमें भी लिख दिया, गलत एंट्री हो गई, वो डेट गलत इंटर हो गया, तब वो है बोनाफाइड मिस्टेक एज टू डेट, दोनों बी और सी को रिलेटेड है। और चौथा है नेग्लिजेंस ऑफ माइनर्स गार्जियन टू अपीयर, अगर कोई माइनर है और उसका गार्जियन अपॉइंटेड है तो वो उसका नेग्लिजेंट एक्ट होता है कि उसने ध्यान नहीं दिया, जितना अपने मुकदमा को देखना है उतना किसी अल्पवयस्क का मुकदमा नहीं देख सका, प्रोटेक्ट नहीं कर सका वो गार्जियन, और वो अपीयर नहीं हो सका, तो ऐसी स्थिति में 9 रूल 4 में प्लेंटिफ सूट लाएगा और उसका सूट सफिशिएंट कॉज बताते हुए अलग अलग, फिर इसके अलावा भी सफिशिएंट कॉज, हर केस का अलग अलग सर्कमस्टांस होता है, सफिशिएंट कॉज होता है, और वो कोर्ट को कन्विंस्ड करेगा और तब सूट फिर से रेस्टोर टू फाइल हो जाएगा, पुनः मुकदमा चलने लगेगा 9 रूल 4 में। आशा है आप लाभान्वित हुए होंगे। अगले क्लास में फिर हम लोग इसका विस्तृत और अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।